हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं टीसीएस के बारे में। तो एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोग को जानना यहाँ पे ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या करना अभी सही रहेगा। वह देख रहे हो कि यहाँ पे चोरी के मामले में फिर से यहाँ पे जो टीसीएस फंस चुकी है और यहाँ पे अमेरिकी कोर्ट ने जो है 1752 करोड़ का जो है जुर्माना ठोका है। मतलब यहाँ पे पेनाल्टी उन्होंने यहाँ पे ठोका है। देखो यहाँ पे आपको जो पिछले हफ्ते भी सेम यहाँ पे यही कंडीशन देखने को मिला था और लगभग 1160 करोड़ का जो जुर्माना था। और फिर से यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1752 करोड़ का जो है जुर्माना है, मतलब पेनाल्टी है। यहाँ पे इससे कोई इम्पैक्ट होगा? देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी इम्पैक्ट होगा या फिर नहीं होगा, यदि होता है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बस यहाँ पे कल के रिगार्डिंग से ही यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट होगा। बाकी ऐसे कुछ यहाँ पे बड़ा न्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। निश्चिंत होकर यहाँ पे आप इस कंपनी को होल्ड करके चलो। देखो यहाँ पे कंपनी का काम तो बड़ा है ही और साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है। कंपनी का फंडामेंटल देखोगे गजब का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो 58% का आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पे आरओई जो है 46% का है। मतलब हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि कंपनी अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है वो यहाँ पे 58% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। मतलब 100 रुपये यहाँ पे कंपनी लगा रही है अपने ऊपर, तो वो पैसा 158 रुपया यहाँ पर हो जा रहा है, जो एक गजब का ग्रोथ है। साथ साथ यदि आप यहाँ पर नंबर एक बार देखोगे, जो सेल्स है वो यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दिया है। यदि प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया है। और इस बार यहाँ पे क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का जो है टेक्निकली सारा कुछ ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो निश्चिंत होकर अभी यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। ये सब न्यूज़ बस एक शॉर्ट टर्म का न्यूज़ होता है, इससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आपको कोई पैनिक वाला यहाँ पर जो है हालात तो है नहीं, तो निश्चिंत करके यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है बीएसई लिमिटेड। पिछले मार्केट डे में जो है 2.5% से ज़्यादा का गेन दिखाई दिया और यहाँ पर फिर से एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। ये न्यूज़ यहाँ पर है टारगेट के रिगार्डिंग। यहाँ पर जेफरीज ने एक बड़ा टारगेट यहाँ पे सेट किया है और क्या सच में ये प्राइस यहाँ पे आ सकता है? फिलहाल आप जानते हो कि यहाँ पे चार्जेस के रिगार्डिंग से गजब का यहाँ पे फोकस है। बहुत सारे और भी ब्रोकर यहाँ पर जो रेटिंग आपको लगातार देते हुए दिखाई दिए हैं, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया है। और यदि हम लोग यहाँ पे गेन का बात कर लें तो 5 दिन के अंदर में 10.5% का यहाँ पे जो निगेटिव रिटर्न है, लेकिन देखोगे एक मंथ में तो 14% का रिटर्न अभी भी कंपनी शेयर कर रही है। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे 6 मंथ का रिटर्न तो 300% से भी ज़्यादा का रिटर्न कंपनी ने यहाँ पे शेयर किया है। तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक यहाँ पे करेक्ट होगा, अब ऐसा नहीं होगा भाई जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे लगातार ऊपर ही जाते हुए दिखाई देगा, नहीं, करेक्ट होगा, मौका देगा, बहुत से लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे गेन होगा। देखो एक सही कंपनी का यहाँ पे निशानी क्या होता है जानते हो, कि वो ऐसे पंप एंड डंप वाला उसका हालत नहीं होता है, ठीक है। जैसे समझो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो कंपनी लगातार ऐसे भागते हुए दिखाई दे रही है, मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। मतलब एक नहीं तो न्यूज़ के कारण या फिर कुछ और के रिगार्डिंग से यहाँ पर जो है ऊपर ही जाते हुए दिखाई दे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑपरेटर का यहाँ पे कोई गेम हो, कोई प्लान हो, तो भाई एक अच्छे कंपनी सानी क्या है कि वो यहाँ पे नहीं तो भाई धीरे ही ऊपर जाएगा, नहीं तो वो यहाँ पर स्पीड तो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे करेक्ट होते हुए ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। इस बात को सही से समझो। कभी भी एक तरफा जो स्टॉक यहाँ पे ऊपर जा रहा है उसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और देखोगे तो ये जो है 10% जो करेक्ट है ना, इससे हम लोग को सही से मालूम चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यदि हम लोग इसके बारे में समझे तो कंपनी गजब की है। कुछ यहाँ पर जो है पहले गेन नहीं होता, जब यहाँ पे अब गेन हो रहा है तो लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं और फोकस यहाँ पे अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग सही से समझ लो कि लॉन्ग टर्म में भाई सीडीएसएल, बीएसई यही सबका बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ करते हुए दिखाई देगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे टारगेट का बात करें, जो यहाँ पर जेफरीज जो यहाँ पे टारगेट दे रही है, तो चलो फिर उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ देख रहे हो कि यहाँ पर जेफरीज का जो है यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे आपको 24% का अपसाइड का मूव का टारगेट है। और ये जो यहाँ पर अचीव
ये यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट 12 मंथ में, मतलब अगले 12 महीने के अंदर जो है ये यहाँ पर टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। 24% मतलब 2700 रुपये का यहाँ पे टारगेट जो है दिखाई दे रहा है और ये एक बड़ा टारगेट है। इनके हिसाब से जो यहाँ पर ग्रोथ है, जो सेल्स में ग्रोथ होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे ग्रोथ जो है और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देगा। खास तौर से उनका यहाँ पे ये भी बोलना है कि जो अभी जो यहाँ पे रिटर्न जो कंपनी ने शेयर किया है वो भी एक मैसिव रिटर्न है और ये हम लोग को देख करके ही मालूम चल रहा है। और उनके हिसाब से यहाँ पे अगले 12 महीने के अंदर ये 24% और ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये एक बड़ा टारगेट है। अब ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पे 24% का जो अपसाइड जो टारगेट है वो यहाँ पर लगातार अब जो है 1 महीने के अंदर ही ये टारगेट यहाँ पे जा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, समझो। यहाँ पर ऐसे तुरंत ही यहाँ पे नहीं चला जाता। यहाँ पर जो है भाई करेक्ट होगा। सर ऐसा हो सकता है कि जो अभी यहाँ पे लेवल मिल रहा है 2100 में, वो शायद यहाँ पे आ जाए आपको जो 200 पॉइंट और नीचे गिर जाए। उसके बाद ये धीरे धीरे करेक्ट होकर 2700 क्या 3000 भी ये जाने का क्षमता रखता है। तो इस बात को सही से समझो कि लॉन्ग टर्म पर्पज से देखो, शॉर्ट टर्म में कोई भी स्टॉक अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देगा। ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में जाने तो नाम है टाटा एलेक्सी। देखो मैंने यहाँ पे टाटा एलेक्सी के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब इसका लेवल 7200 7300 जब ऐसे यहाँ पे रेंज में घूम रहा था, बार बार ये यहाँ पे 7700 तक गया, फिर नीचे गिरा। बहुत लोग ये बोला था कि सर आपने बोला था कि 8000 आएगा और अभी तक 8000 आया नहीं है। मैंने उसे बोला था कि मैं नहीं जानता कि 8000 आएगा या फिर 9000 आएगा या फिर 7000 आएगा, लेकिन मैं बस ये जानता हूँ कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पर स्ट्रांग है। तो भाई आपको बेचना नहीं चाहिए। और जो मैंने टेक्निकल बताया था वही सेम चीज़ ही फॉलो होते हुए दिखाई दिया है। जैसे कि यदि हम लोग इसके बारे में समझे तो जो यहाँ पर टेक्निकल क्या बता रहा है, देखो मैंने आपको 7223 के लेवल मैंने ये बोला था कि ये एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्टॉक है ना ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ही ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर उस समय अट्रैक्ट थे, बायर ने सेल नहीं किया था, उसे यहाँ पे होल्ड करके था। और जैसे ही देखोगे एक अच्छा मोमेंटम आने के बाद जो है कितना अच्छा बुलिश देखने को मिला, नंबर अच्छा आएगा, फंडामेंटल जब कंपनी का मौजूद होगा तो यहाँ पर गेन तो भाई देखने को मिलेगा ही आज नहीं तो कल। और बस यहाँ पे वही चीज़ देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी 10,000 के प्राइस में होल्ड करके हैं। मैं बस यहाँ पे यही बोलूँगा कि यदि आपने 10,000 तक होल्ड किया हुआ है ना और ये देखते थे जब आपको 8,500 तक स्टॉक आया है, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। आपने एक हाई प्राइस में जरूर से स्टॉक को बाय कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है या फिर ऐसा नहीं है कि ये 10,000 के ऊपर जाएगा। नहीं, सच ऐसा हो सकता है कि ये 15,000 भी यहाँ पे चले जाए, टाइम लग सकता है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल ये कभी नहीं बोलेगा कि यहाँ पे कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब है। 47% का ROC है, मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पर कंपनी का पैसा 47% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। नंबर देखोगे तो यहाँ पर जो है लगातार सेल्स में जंप ही दिखाई देगा। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे एक समान ही प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिलता है 30% का। देखोगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा गेन ही होते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यदि यहाँ पे कुछ और भी देखोगे बैलेंस शीट में, तो जो यहाँ पे रिजर्व है वो यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। कर्ज देखोगे तो हाँ यहाँ पे कर्ज थोड़ा सा गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मैंने बताया है कि यहाँ पर एक ऐसा पैरामीटर जो यहाँ पे है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 55 टाइम्स का है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज लेगा ना तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 5570 रुपया, तो कंपनी आराम से इस 100 रुपया को चुका सकता है कभी भी। तो भाई डेब्ट के मामले में कोई भी चिंता भी यहाँ पे करना नहीं है, इस बात को भी सही से आप समझ लो। और यदि हम लोग यहाँ पे देख ले शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 43.92% है, जो एक फ्लैट ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन वाले कुछ स्टेक को कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा, तो ठीक है, ये भी एक यहाँ पे जो साइड में चलते हुए दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक वाले देखोगे तो यहाँ पर गेन जो है होते हुए दिखाई दे रहा है। 37% तक यहाँ पे स्टेक होल्ड करती है पब्लिक। तो निश्चिंत होकर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, कंपनी बेस्ट है। बस आप में पेशेंस कितना है और आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हो, जो मैंने शेयर किया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।